नहीं पापा नहीं करूँगी। उसके बाद जब मैंने पापा को वादा दे दिया, फिर मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा बैग ले लिए, मेरी कापियाँ ले ली, मेरी पेन किताब ले करके उन्होंने जला दिया। पता नहीं कहाँ रह गई। कहाँ रहला है? हम कब से आके इंतजार करता नहीं, हमारा पब्लिक बोर होता इंतजार करता ने लोग। अरे तो गाड़ी से आवत रहनी ना, गाड़िए नहीं मिलत रहला ना। पैदल अइला का? नहीं, पहले साइकिल से आवत रहला, अब क्यों साइकिल से अइला? गाड़ी से आए लगे नहीं तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। और आप लोग सोचत हो भौजी छाता काहे लगेली बड़ी? छाता नहीं, छाता लगाए क्वालिटी के लिए, आपको अच्छा दिखेगा। मान लीजिए थोड़ा धूप है तो छाता तो रहेगा। नमस्कार प्रणाम। और आप लोग कैसे मानी बताइए जरूर। ये हमारी बच्ची है, प्यारी कह रही हम भी चलेंगे आपकी स्टोरी में। तो बच्ची तो हमारी घर क्या करेगी हमारी स्टोरी में, क्योंकि अभी बच्ची है और भी 2 बच्ची हैं, वो स्टोरी में नहीं आ सकती है। काहे आ नहीं सकती है? आना नहीं चाहती है वो। तो बतावा। तो हम लोगों का स्टोरी इस तरह का ख़त्म हुआ है। ये देखिए हमारा कैमरा, पहले मैं ऐसे ही टांगता था इसलिए मैं कैमरा लिया हूँ कुछ। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हमसे फ़ोटो कौन कौन खिंचाए हैं पहले। मतलब बहुत फ़ोटो खींचे होंगे, बहुत जगह मैं स्टूडियो था, बाद में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ जानना चाहते थे कि हमसे फ़ोटो कौन कौन खिंचाए हैं, क्योंकि मैं बहुत पुराना फोटोग्राफ, बहुत कईयों हजार लोगों का फ़ोटो खींचा, कई 100 पीढ़ी के पुरान बनाई है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि हमसे फ़ोटो तो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम जैसे कि क्या हुआ जब कहानी में अब आगे बढ़िए, ज़्यादा बोर मत करिए। हाँ, तो यही हुआ कि इनके भाई जब हमको पीट दिए, उसके बाद जब पीट दिए तो हमको मारने लगे जब, तो बगल के चाचा थे उनको हमको बचाव चाहे हो गया है। हाँ, तो हो गया, यहीं से होगा। आप घर आ गए हैं? हम घर आ गए हैं। उसके बाद ये जा रही थी आपका कहानी, आप बोलिए। हाँ, तो मेरा कहानी ये है कि मेरे दिल को तड़पते किसने देखा, मेरे दिल को तड़पते किसने देखा, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा। हम तन्हाई में बैठे रोते रहे और लोगों ने हमें महफिल में हंसते देखा। लेकिन ये तो नहीं था हमारे कहानी में, कहाँ से आ गया? ये शायरी था, अब भूल गए शायद। हाँ, पता नहीं। और ये शायरी 16 साल हो गया। ये शायरी उस समय था भी। और ये शायरी कौन लिखा है? हमारे SK बाबू लिखे हैं, इसलिए मैं इसमें सुनाई हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम जब घर आ गए थे तो उसके बाद ये फ़ोन की उस किसी PCO से। PCO उस समय चल रहा था, लेकिन कहीं कहीं था, हमारे चौराहे पे भी PCO था। आज हमारे 2-4 रुपये बता रहे हैं, मेरा कहानी है ना तो मुझे बना के बताइए। 2-4-10 रुपया हमारे लगे रहे। 2-4-10 रुपया जौन रहे वो हमार पापा हमके दोपहर में हम टिफिन लेके ना जाई तो पापा दोपहर में नाश्ता या कुछ खाए पिए खातिर दें। तो वह दिन हमार पापा हमके 10 रुपया ना 5 रुपया देले रहना। तो 5 रुपया देले रहना। तो इनके हम जब ये मैटर हो गई तो तुरंत फ़ोन कैनी PCO से, 2 ही काल बात कैनी, इनसे पूछनी आप कहाँ हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। हम कहे नहीं आप ठीक नहीं हैं, हम आपको, ये कहे कि नहीं हम ठीक हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके प्यार को कोई मार दिया हो, जिसका प्यार के हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, मुंह के रास्ते ब्लड आ रहा हो, उसका क्या हाल होगा सुन करके। तो हम सुन के मतलब किसी तरह अपने आप को संभाल रहे थे और इनसे पूछ भी रहे थे, रो भी रहे थे। तो ये बोले कि रिंकी मैं 2-3 दिन 4 दिन स्टूडियो नहीं आऊँगा। मैं बोली क्यों? तो ये बोले कि नहीं मैं सिचुएशन सही नहीं है, मैं आ नहीं सकता। तो मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो ये बोले कि नहीं ऐसा मत करो, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। मैं बोली कि नहीं मैं आपको देखूँगी, मैं 1 मिनट के लिए बस देख के आ जाऊँगी, वापस आप कहाँ मिलेंगे हमसे। ये बोले ठीक है जहाँ आ जाओ मैं आ जाऊँगा। मैं बोली ठीक है मैं कब आऊँगी? तो ये बोले ठीक है तुम्हें लेने कल एक लड़का जाएगा। और मेरे पास मैं कभी आप लोग से बता दूं कभी सूट नहीं पहनी थी अपने वहाँ, हरदम फ्रॉक पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी और कभी सूट नहीं पहनी थी। मेरे लिए पर्सनली कभी सूट नहीं सिलाया गया था। तो मेरे लिए पर्सनली पहला सूट आसमानी कलर का सिलाया गया था। बहुत प्यारा कलर सूट था, एकदम सिंपल और जॉर्जेट कपड़ा का था। तो वही कपड़ा का सूट सिलाया गया था।
तो फर्स्ट बारी मैं वो सूट कभी पहन के गई थी और एकदम ऐसी थी, पतली सी, बहुत स्वीट लगती थी। मैं भी अपने आप कम नहीं थी, मैं भी हीरोइन ही थी। तारीफ नहीं कर रहे, वो आप भी जान रहे, ठीक है। तो वो सूट मुझ पे जचता था कि नहीं जचता था, ये बताइए। मुझको तो ऐसे ही जचती थी, फ्रॉक में भी और सूट में तो भी वही तो वैसे भी प्यार हो जाता है, तो कोई कैसा इनको भी पता रहे, था कि अच्छा मैं लगता वही है। सूट पहन के आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई अदर सूट नहीं था उस समय। मेरे पास फ्रॉक ही था। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो फ्रॉक पहन के तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है सूट ही पहन के जाएगा, चाहे वो अपना पहन के जाए, किसी का मांगे पहन के जाए। तो हम किसी का मांगे नहीं, अपना ही सूट पहने और स्कूल का बैग उठाए और चल दिए। सुबह का टाइम था, मॉर्निंग। और ये बोले कि एक इनका दोस्त गया था, जो ये निर्वाए थे मुझसे स्टूडियो पे, तो वो दोस्त ये बोले कि वही मेरा दोस्त जाएगा तुमको वहाँ से लेने के लिए बाइक से। मैं बोली ठीक है। उसके बाद मैं 9:30 बजे पहुँच गई स्कूल, और स्कूल पे जा कर के मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने अपना बैग दिया। इसको सुता देना, और मैं बोली कि मतलब मेरी फ्रेंड थी जी, उससे मैं बोली कि आप मेरा बैग देखती रहना, मैं 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड बोली कि कहाँ जा रही है। मैं बोली कि ऐसी ऐसी बात है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वो बोली ठीक है जाओ। तो वो मतलब मैं बोली किसी से बताना मत और चली जाओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं मतलब जा रही हूँ और जल्दी से चली आऊँगी। तो मैं मतलब मेरे पास आप लोग से क्या बताऊँ, किराए के लिए पैसा नहीं था, सच बता रही हूँ। आप लोग झूठ नहीं समझिएगा इस बात नहीं, को। बच्चे थे ना हम, बच्चे थे जब स्कूल और पढ़ने वाले कभी भी कहाँ स्कूल पैसा में रहता मुझे था पहले। उस अब तो किसी के कभी भी उस समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रुपये मिला खाने के लिए, जब 1 से 8 तक पढ़नी तब। और 8 से जब 9 में नाम लिखाई तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपया मिला खाए के। अब वह दिन तक मतलब हम केहू से पूछ के ना गए रहनी, हमके जल्दी जल्दी गईले के रहे। तो हमार पापा खेते गए रहने, हम पापा से पैसा ना मांग पाइले रहनी, ये लिए हमारे पास पैसा ना रहे। तो ओकरा 2 या 3 दिन पहले ही हमार दीदी कोनो सामान ले आवे के, कोनो विसार्थक दुकान पर से हमके पैसा दे ले रही। तो वो पैसा जैसे हम ले गए नहीं, विसार्थक सामान पे दे देनी, दुकान पे सामान ना मिला, कहना बहनी हम 3 दिन बाद तोहरा के सामान दे दे। हम बोले ठीक है भैया दे दीजिएगा। तो उसके बाद मतलब मैं गई वहीं पे दुकान वाले से, मैं पैसा मांगी उनके पास। मेरा 30 रुपया जमा था, मेरी बहन का पैसा था, मेरा पैसा नहीं था। 30 रुपया पैसा जमा था, उन्होंने मुझे मतलब सामान नहीं दिया था। 30 रुपया मेरे पास था, वही मैं गई दुकान से मांगी कि भैया मुझे सामान नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दे दो। वही पैसा मैं ले करके, और उस समय ये मार्शल चलता था, तो मैं बुलोरो नहीं मार्शल था टाटा सोमो था, वही बुलोरो समझिए उस टाटा सोमो में मैं बैठ गई। और जान लीजिए कि वो बाई चांस वो टाटा सोमो भी मेरे गांव का ही था। वो शायद मुझे नहीं पहचाने, चाहे पहचाने होंगे, मैं नहीं पहचानी उनको। मैं उनके टाटा सोमो में बैठ गई। तो मैं इनको बोली कि मतलब मैं आपको देखूंगी। ये बोले ठीक है, आप मेरा दोस्त जाएगा आपको लेने के लिए, तो आप आ जाना। तो मैं बोली ठीक है। तो इनके दोस्त जो थे बाइक लेके गए थे, पहले से खड़े थे। मैं भी गई पीसीओ की दुकान पे, और जो मेरे पास पैसा नहीं था मैं फ्रेंड से इधर उधर से ले दे के 10-5 रुपया ले करके मैं पीसीओ से 2 रुपया डाल के, उस समय कॉल होता था 2 रुपया कॉल। तो मैं इनको फ़ोन की, ये फ़ोन उठाए, बोले कि मेरा दोस्त गया हुआ है, उसके बाइक पे आप बैठ जाना। तो इनका दोस्त मुझे पहचान रहा था, मैं इनके दोस्त को पहचान नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं किसी का फेस एक बार देख लेती हूँ दोबारा भूल जाती हूँ। जब तक 2-3 बार न देखूँ याद नहीं रहता है। तो मैं ऐसे एक दुकान पे ऐसे खड़ी थी, उसी पीसीओ वाली दुकान पे खड़ी थी, और मैं देख रही थी कि कहाँ है इनका दोस्त। और इनका दोस्त बाइक लेके कॉलेज के जस्ट सामने गेट पे ही खड़ा था। उसके बाद मैं सोची ना वो लड़का बोल रहा है ना मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। फिर मैं एक छोटी सी बच्ची थी, नहीं लड़का था, छोटा सा लड़का था, मैं उसको बुलाई, बोली बाबू इधर आना। मैं उसको बुलाई, मैं बोली ठीक है। वो लड़का बोला क्या है दीदी? मैं बोली वो लड़का जो खड़ा है बाइक से, उसको बुलाना बोल देना, वो दीदी बुला रही हैं। तो वो जाके लड़का बोला कि दीदी बुला रही हैं। तो मैं बोली कि आपको किसने भेजा है, आप कहाँ से आए हो? तो बोला कि आप रिंकी हो। मैं बोली जी। तो कहा ठीक है बाइक पे आके बैठ जाओ। मैं कुछ उसके बाद बोली नहीं, और तुरंत मतलब अपना हैंकी और मेरे पास पर्स वगैरह मैं बता दूं कुछ नहीं था, और मेरे पास 15 रुपया था, ऐसे मुट्ठी में बांध करके एक हैंकी था वो ले करके मैं गई। और स्कूल से कम 400-500 कदम दूर मतलब साइड में जा कर के उसके बाइक पे बैठी, और वो लेके मुझे झंझाया आया।
झंगा आया, उसके बाद ये झंगा हमसे मिले। उसके बाद ऑटो में बैठ करके हम दोनों मैं बोली कि मतलब ये बोले कि मतलब यहाँ हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं, कहीं और चलते हैं। तो हम लोग पार्क में गए। तो हम लोग पार्क में गए, विनोद वन जो बुढ़िया माई का स्थान है, जानते होंगे आप लोग। विनोद वन पार्क बहुत मशहूर पार्क है। तो वहीं हम लोग पार्क में गए। तो वहाँ हम लोग गए और जा करके हम लोग मतलब मैं भी रोने लगी, ये भी रोने लगे, और आप लोग समझ सकते हैं कि बोली मुंह से नहीं निकल रहा था। मैं बस दोनों एकदम मिले और टेंशन में हो गए कि अब हमारा दुकान भी नहीं चलेगा, आज जब दुकान नहीं चलेगा तो आपसे मिल नहीं पाएंगे, सोच रहे थे। ये सोच रहे थे, और मैं ये सोच रही थी कि कहीं मेरे घर वालों को पता न चल जाए कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था। बहुत टेंशन में टेंशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे हम। उसके बाद मतलब ये बुढ़िया माई के स्थान पे गए, और मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोग से, मैं कोई मन्नत इतना मेरे पास दिमाग नहीं था कि कोई मन्नत मांगूं या फिर कुछ विश करूं। बस मैं सच्चे दिल से पूजा की, और इन्होंने बुढ़िया माई से विश की मांगा कि मतलब ये लड़की मेरी हो जाए, मतलब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छे से रो के मैं सोची ये पूजा कर रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं, बट पहले से ही मैं भी रो रही थी। मांगा था कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो जाता कि हम लोग दोनों मिल जाते, लेकिन एक कहीं ना कहीं हम जानते थे कि कभी हम लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो बिरादरी होती है ना, बहुत ज़्यादा अंतर था बिरादरी का। आज भी झेल रहे हैं बिरादरी का अंतर। बिरादरी हमारे में कोई केवल बिरादरी की वजह से हम लोग बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। आज भी मुसीबत कोई नहीं है, मुसीबत यही है काश अगर बिरादरी होता तो आज इनके पिताजी हमको अपना लेते। नहीं अपनाए, बस इनको अपना ले। अब एक आध बार मिल तो सकते थे, अगर चाहे तो आड़े ही आके एक आध बार मिल सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो कहानी लास्ट की है। तो इसके बाद इनके घर स्कूल में क्या हुआ आप लोग सुन लीजिए। तो मैं इनसे मिल करके मुझे मैं कसम से मैं बताऊं आपको, मुझे इनको छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं ऐसे पकड़ के एकदम रो रही थी, और ये बोल रहे थे कि मतलब जाओ। वो लड़का फिर आया मुझे छोड़ के और चला गया। मैं आई अपने कॉलेज, मतलब आई, उसके बाद से मैं आते आते मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 1 बज गया था। मैं 10 बजे निकली, और 10 से 11 12 मतलब इतना देर 2-2.5 घंटा मुझे लग गया, जबकि मैं कह के गई थी कि 1 से 1.5 घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 2.5 घंटा समय हो गया, मुझे लग गया। और जब 12:30 बजे घंटी मतलब हुआ, तो मैं जब स्कूल में पहुंची तो लंच टाइम चल रहा था। उसी समय सारे बच्चे इधर उधर बिखरे हुए थे, और मुझे कहीं ना कहीं धक धक अंदर से एकदम फीलिंग ऐसा हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एकदम सक प्राण मेरा सकसका रहा था कि कहीं कोई कह ना दिया हो, कहीं मेरे पापा नहीं ना आए हैं, कहीं कुछ हो नहीं ना गया है। उसी दिन आए थे? उस दिन नहीं आए थे। उसके बाद मैं मतलब अच्छा, हाँ, एक से 4 बजे तक मतलब मैं पढ़ी मतलब वही समझ लीजिए कि मतलब टाइम पास स्कूल में की। तभी तो आपका छीना गया था उसी दिन जाके कही थी वो लड़की। हाँ। उसके बाद से मतलब मैं जब घर जाने लगी तो उसके बाद रास्ते में मुझे कुछ ऐसी लड़की थी, मतलब मेरे गांव की लड़की थी, ऐसी लड़की थी मतलब मुझे ऐसी बातें, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। अगर वो ये बात नहीं कही होती तो आज मेरे नसीब में ये दिन भी नहीं आता। कहीं ना कहीं मैं लव मैरिज करके पछताती भी हूँ, और कहीं ना कहीं पछताती इसलिए हूँ कि मतलब मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, और कभी कभी इसलिए नहीं पछताती हूँ कि मैं अपने प्यार के साथ हूँ। चलो कम से कम आप लोग देखे होंगे कि आजकल किसी के लड़की किसी का लड़का सही नहीं है। आप लोग गांव में ही कहीं भी देख सकते हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं। आप लोग खुद अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आजकल कोई लड़की लड़का सही है? आप लोग खुद सोचिए कि कोई सही है? प्यार बहुत होता है, लेकिन निभाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसको निभाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टोरी में मैंने रिक्शा भी चलाया है, लेकिन आपको स्टोरी पता चल जाएगी। रिक्शा वाले भी नहीं आपको बता सकते हैं, इतना आसान नहीं होता है प्यार निभाना। आपको पता चलेगा जी रिक्शा वाला, तो आप लोग रोने लगेंगे। वो रिक्शा वाला, मैं रिक्शा चला के आया था, बता भी नहीं सकता कि मैं रिक्शा चला के आया हूँ। रात भर में झगड़ा हुआ था हम लोगों में, लेकिन मैं कहूँ तो कहूँ कैसे कि मैं रिक्शा चला के आया हूँ, मजबूरी था। बताएंगे, आगे स्टोरी है वो बहुत दर्दनाक। हाँ, उसके बाद से मतलब मैं जाने लगी स्कूल से घर। वो लड़की बोली कि रिंकी तुम कहाँ गई थी? मैं बोली कि मैं झूठ नहीं बोल पाई, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से झूठ नहीं निकला। और बोली वो लड़की कि तुम सुने कि तुम उदय को लेके भागने वाली हो।
मैं सच बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में अभी भागने भगाने वाला कोई प्लान नहीं था। लेकिन वो लड़की बोली जब, तो मुझे शॉक्ड लगा कि मतलब ये ऐसा क्यों बोली है। फिर मैं रास्ते भर सोचते सोचते एकदम जैसे जैसे कदम मेरे घर पे बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरा कदम घर पे जाता गया, जैसे जैसे मेरा घर नज़दीक आता गया, वैसे धकधकाहट जैसे होता है ना, धक 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 धक, मतलब क्या होने वाला है घर पे। कोई जाके कोई ना कोई तो बोला होगा, ज़रूर बोला होगा। अगर सारे लोग जान गए, अगर ये लड़की जान गई आदमी, इसका मतलब मेरे पापा भी जान ही गए होंगे। और मैं आप लोग से बता दूं, उस समय मम्मी घर पे नहीं थी, उस समय मम्मी मामा के घर पे थी। उस समय घर पे सिर्फ मेरे पापा थे, मेरी बड़ी वाली बहन थी और मेरे भाई लोग थे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई थे, एक भाई मेरे 10 साल के थे, एक 12 साल के थे, और मेरी बहन थी जो वो 18-19 साल की थी, और मेरा एज जो था वो 16 साल था। मैं आपको अपना एज रियली बता रहा हूँ, उस समय का 16वां साल मेरा चल रहा था। और मैं, आप लोग जानते हैं कि लड़कियों का मिट्टी बहुत भावस होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। देखने से लगता है कि 20-25 साल की, लेकिन उम्र कम रहता है। तो मैं जैसे ही घर पहुंची, किसी ने मुझसे घर पे कुछ कहा नहीं। मैं घर पे गई, स्कूल का जो काम मिला था मैं वो काम की, और मुझे कहीं ना कहीं जैसे कोई किधर से भी बुला रहा था कि रिंकिया, उसी में ढक से हो जाता था कि मुझे कहीं ना कोई कुछ कहने वाला है, कोई कुछ कहने वाला है। आखिर वो घड़ी आ ही गई। शाम के 7 बज रहे थे और मुझे पापा ने बुलाया, बोले कि रिंकी यहाँ पे आओ। मैं बोली जी पापा, और मेरा मुड़ी नीचे था। मैं पापा के नज़र में नज़र मिला के देख नहीं पा रही थी, मेरा मुड़ी नीचे था। और पापा बोले मुझसे कि तुम सुने कि तुम जो स्टूडियो चलाता है उस लड़के को लेकर के भागने वाली हो। मैं एकदम शॉक्ड रह गई। उनके जवाब का हाँ या ना कुछ दे नहीं पाई, एकदम शॉक्ड। उसके बाद से मैं आप लोगों को क्या बताऊं, उन्होंने बोला कि बेटा हाँ या ना में जवाब दो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, तुम हाँ या ना बोलो। मैं बोली नहीं पापा, आप ऐसा मत सोचिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरे पापा ने, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे आगे रोया। प्लीज़ यार ये मत रो। हर एक चीज़ आपको बता देते हैं हम लोग की, जब भी कोई स्टोरी इस तरह की होती है, चाहे जो भी कोई याद आता है, तो ये फटाक दे रोने लगती है। मैं इसलिए इसको किसी चीज़ में रोकता नहीं था। मैं सोचता था कि कभी दिन कोई बड़ा स्टार बन जाए या कोई हीरोइन बन जाए तो हो सकता है वो अपना लेंगे, इसलिए मैं कभी रोका नहीं। लेकिन आज जब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हीरोइन इसलिए नहीं है बनने के लिए क्योंकि ये कहती है मैं किसी और के साथ शूट नहीं करूँगा, जब भी शूट करूँगा तो आपके साथ शूट करूँगा, इसलिए हीरोइन नहीं बनना। इनको हीरोइन का भी बहुत चांस मिला, बहुत चीज़ आगे जाने का, गाने वाने का भी बहुत मिलता है। मेरे पापा ने मेरे आगे रोया और बोला बेटा ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मैं बोली नहीं पापा, नहीं करूँगी। उसके बाद जब मैंने पापा को वादा दे दिया, फिर मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरा बैग ले लिए, मेरी कापियाँ ले ली, मेरी पेन किताब ले करके उन्होंने जला दिया। यार मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मैं कुछ आगे बढ़ना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मैं भूल जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन पापा ने मेरा बैग और स्कूल की कापियाँ, मेरी किताबें सब कुछ ले लिया, छीन लिया। यहाँ तक कि मेरा 3-3 ड्रेस सिलाया। मैं आप लोग से बता दूँ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा ड्रेस मेरे पापा प्रेस करते थे, मेरे दुपट्टे में पिन अप मेरे पापा करते थे। यहाँ तक कि मैं जब स्कूल से घर आती थी ना, तो पिन यहाँ लगा रहता था, यहाँ का पिन खोल के ऐसे निकाल के खूंटी पे टांग देते थे और बोलते थे कि मेरे बेटी के ड्रेस का तो न टूटने पाए, मेरी बेटी स्कूल जाती है। लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? मेरी किताबें क्यों जलाई, मेरा बैग क्यों जलाया? मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी, मेरे पास सोचने का साहस नहीं था। मैं सोच नहीं सकती थी कि किसी के माँ बाप किसी के भले के लिए यही सोचते हैं। मेरे पास इतना सहन शक्ति नहीं था। मेरे से गलती हुआ है, मैं मानती हूँ। मैं आप लोग से ये कहानी अगले देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमें न अपनाए, पर
किसी को इसलिए हम लोग ये कहानी गाना नहीं। पापा मैं आपसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है वीडियो किसी न किसी ने आपको दिखा दिया होगा, आप देख लिए होंगे वीडियो। पापा आपने अगर मेरी कापियाँ नहीं छीनी होती, मेरी किताबें नहीं छीनी होती, मुझे कॉलेज जाने के लिए मना नहीं किया होता। पापा आप जानते हैं मैं आपसे कितना डरती थी। पापा जब भी आपका बात आता था मैं मेरा हाड़ कांपता था आपसे। आप शायद जानते होंगे कि हम लोग बहुत खुश हैं, सही में हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये कभी खुश नहीं है, हरदम रोती रहती है। हम देखे रात रात भर रोती रहती है, कभी कभी याद करके हम सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा चीज़ हो कि जो मैं कर दूँ आपसे मिल जाए। बहुत मेहनत किया, सोचिए इसको इतना बड़ा बना दूँ कि आपको भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा स्टार बना दूँ कि आपको खुद बुलाया और खुद आके मिले। बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, सोचा कि कभी मैं ऐसा बड़ा स्टार बना दूं कि आप आके इससे मिले। तो नहीं दम में नहीं लगता है अब मैं इसको कितना भी बड़ा स्टार बना दूंगा। 16 साल हो गया जब आपका दिल नहीं पिघला 16 साल में, तो अब हमें नहीं लगता है कि आपका दिल पिघलेगा। पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हैं, जो भी हो अच्छा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बार आपके घर हम कभी नहीं आएंगे, भी कभी जाने के लिए नहीं करती है। बस हम ये सोचते हैं कि कभी आके आप इधर बाहर में मिल सकते हैं, किसी शहर में मिल सकते हैं, कम से कम देखिए एक चीज आप अरे छोड़िए यार, मेरी बिरादरी बहुत खराब है, मेरे सामने कभी मेरे पापा पड़ जाएंगे ना। एक चीज बताइए, अगर मुझे अवॉइड करके चले जाएंगे, मुझे पता है। एक चीज अगर आप बताइएगा, अगर मान लीजिए बाई चांस से इसको कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि इसका कई बार तबीयत खराब हुआ था, कई बार ये सीरियस हो गई थी, बहुत बार मतलब बच चुकी है। अगर इसको कुछ हो गया तो आप कभी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, या आपको कुछ हो गया तो ये भी अपने आप को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाएंगे कि 16 साल हो गया हमारे पिताजी को हम नहीं देखे, जीते जी नहीं देखे। तो आपको बताइए कैसा लगेगा अगर इस तरह की मैटर अगर हो गया बाई चांस से। तो हम ये नहीं करें, एक बार बीच में मिल लेने से क्या हो जाता है, कोई देखेगा आपको, कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जानेगा, हम लोग भी नहीं आपके घर आएंगे, मिलने में क्या जाता है। एक बार आके मिल लीजिए, गले लगा लीजिए या कुछ भी करिए। चुप आ जाओ, हम लोग जानबूझ के थोड़ी भागे थे, आपको तो मालूम है कि हम लोग भागे नहीं थे जानबूझ के। आपको तो सब स्टोरी मालूम है हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप तो जानते हैं ना, हमने भगाया नहीं ना था। अगली स्टोरी अगली वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे।